एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में। इसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो अग्नि 5 के MIRV वेरिएंट की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि सितंबर में कुछ 23-24 तारीख को इसका ट्रायल होना था और इसका ट्रायल नहीं हो पाया। वो इसलिए नहीं हो पाया, उस समय हमारे प्रधानमंत्री यूएन में थे, यूएन में उनका भाषण चल रहा था और कई लोगों का ये कहना था कि उस समय प्रधानमंत्री पर कोई दबाव ना पड़े, इसलिए सारे जो ट्रायल हैं उसको निरस्त कर दिए गए थे और ये कहा गया था कि 20 दिन तक कोई ट्रायल नहीं हो सकेगा, अक्टूबर में भी। अब 20 दिन गुजर चुके हैं और फिर से एक नोटाइम जारी किया गया है। ये नोटाइम 27 से 28 अक्टूबर 2021 के लिए जारी किया गया है और ये जो नोटाइम है वो लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी तक मारक क्षमता वाले किसी टेस्ट को करने के लिए नोटाइम जारी किया गया है। अब ये केवल दो तरह की मिसाइलों में कैपेबिलिटी है, एक हमारे अग्नि 5 या अग्नि 3 से ऊपर वाले वेरिएंट की बात कर लें और दूसरा K5 मिसाइल जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इन दोनों में से किसी का ट्रायल हो सकता है। ज्यादा संभावना यही है कि पिछले महीने ही अग्नि MIRV का ट्रायल होना था, तो हो सकता है कि इसी ट्रायल को अब किया जाएगा। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अग्नि प्राइम को ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया, आप जानते हैं। उसी के सिद्धांत पर अग्नि 4P को डेवलप किया जाएगा, यानी कि अग्नि 4 प्राइम को डेवलप किया जाएगा और अग्नि 4 को रिप्लेस किया जाएगा उससे। यह भी कहा जा रहा था कि अग्नि प्राइम के जो ट्रायल किया गया था उसमें MIRV टेक्नोलॉजी का ट्रायल कर लिया गया था 2 वॉरहेड से। अगली खबर की बात करने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। ये जो नया विंटर कलेक्शन है वो ऑसम है। इनमें से कुछ को मैंने देखा और मुझे इनको खरीदने का मन कर गया, पर मैं आपको यहाँ पर ये बताने नहीं बैठा हूँ कि क्यों इनको खरीदने का मन किया, इनको कैसे खरीदा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने इनको पैसों से नहीं, क्रिप्टो करेंसी से खरीदा है। वेट, आप ये सोच रहे होंगे कि मैं क्रिप्टो के बारे में बताने लगूंगा और बहुत सी टेक्निकल चीजें बताऊंगा, ब्लॉकचेन के बारे में बताऊंगा। ऐसा नहीं है। वीडियो स्किप करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे खुद क्रिप्टो के बारे में नहीं पता है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपको जरूर पता होगा, ये फ्यूचर की मुद्रा है, ये भी पता होगा, पर भारत में इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। क्रिप्टो ऐप के माध्यम से आप इंडिया में कहीं भी किसी भी प्रकार की चीजें खरीद सकते हैं, उसका पेमेंट कर सकते हैं अपने क्रिप्टो करेंसी से। यही नहीं, इस ऐप के माध्यम से आप क्रिप्टो करेंसी खरीद, बेच या ट्रेड भी कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता है तो घबराइए नहीं, 24/7 कस्टमर केयर उपलब्ध है। आप अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते हैं या बहुत कुछ जानते हैं तो आप मार्केट की सबसे बेहतरीन चीज को मिस कर रहे हैं। मैंने इसका इस्तेमाल किया है और ये बहुत बेहतरीन है। तो आपके मन में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जितने भी ख्याल हैं उसको बाहर फेंकिए और अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए और क्रिप्टो रिवॉर्ड्स भी पाइए। एक बार बस डाउनलोड आप कर लीजिए, उसके बाद आप खुद मेरे पास आके कहेंगे कि कितना बेहतरीन ऐप ये है। और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल की। चाइना के देखा देखी यूएस ने भी हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रोटोटाइप का ट्रायल कर लिया है। ये प्रोटोटाइप का जो ट्रायल किया गया है वो केवल और केवल सिंबॉलिक है, क्योंकि यूएस पे काफी दबाव बन रहा था। रशिया ने ऑलरेडी इसको डेवलप कर लिया था। चीन ने अभी हाल में ही एक हाइपरसोनिक मिसाइल का ट्रायल किया गया है जो कि पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के बाद अपने टारगेट को हिट करने के लिए गई हुई थी। तो वो यूएस पे काफी दबाव था कि हाइपरसोनिक मिसाइल हम क्यों नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, इसलिए यूएस ने एक सिंबॉलिक ट्रायल किया है कि प्रोटोटाइप हमने डेवलप कर लिया है। ये कहा जा रहा है कि 2022 तक ही ऐसा मिसाइल यूएस के द्वारा डेवलप किया जा पाएगा जो कि डिप्लॉयबल होगा, जिसका इस्तेमाल एक्चुअल में किया जा सकेगा। वहीं रशिया और चीन के द्वारा ऑलरेडी डिप्लॉयबल मिसाइल बना ली गई है। वहीं एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जो कि इंडिपेंडेंट कांग्रेसियल रिपोर्ट है, जिसमें कि ये कहा गया है कि यूएस, चीन और रशिया के अलावा कुछ ऐसे देश हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहे हैं। इसमें भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान का नाम शामिल है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत रशिया के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल पे काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम भी बताया गया ब्रह्मोस 2, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं। और कहा गया है कि लगभग 6 से 7 मैक की ये मिसाइल बनाई जा रही है। रशिया के साथ मिलके भारत बना रहा है। वहीं जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया जा रहा है वो यूएस के साथ मिलकर बनाया जा रहा है और यूएस ऑस्ट्रेलिया की हेल्प कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में। हमने देखा है कि यूएस ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन भी देने का प्रयास कर रहा है। तो एक तरह से चीन के खिलाफ यूएस ऑस्ट्रेलिया को तैयार कर रहा है। अगर अमेरिका और चीन की बात चली है तो ताइवान पर जो मुंह से केवल जो भिड़ंत है वो स्टार्ट हो गई है चीन और अमेरिका के बीच में। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा था कि ताइवान पर अगर चीन अटैक करेगा तो अमेरिका जरूर चीन के खिलाफ जो स्ट्राइक है वो लॉन्च करेगा या उसके खिलाफ लड़ेगा। अब चीन का यह कहना है कि ताइवान के मुद्दे पे यूएस ठीक से बात करे और वो यूएस को कोई भी जगह नहीं देंगे चीन और ताइवान के रिश्तों के बीच में। उन्होंने फिर से कहा कि ताइवान चीन का भाग है और
किसी भी तीसरे देश को यहाँ बीच में आने की जरूरत नहीं है। वो जब चाहें ताइवान पर अटैक करके उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं। वही बात कर लेते हैं FATF की ग्रे लिस्ट की। मॉरिशस ऐसा देश था जो कि फरवरी 2020 में ग्रे लिस्ट हुआ था। मॉरिशस भारत का काफी करीबी देश है। पाकिस्तान जो कि 3 साल से FATF में ग्रे लिस्ट होता आ रहा है, पाकिस्तान भारत का विरोधी देश है। अब आप देखिए कि क्या हुआ है। मॉरिशस को इस बार अक्टूबर 2021 के जो रिव्यू किया गया उसमें FATF से बाहर निकाल दिया गया। वो इसलिए कि भारत ने उसकी हेल्प की है ऐसे रोबस्ट सिस्टम बनाने में जिसमें कि किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह की कोई चीज निकलकर सामने ना आए। पूरा उसको अच्छे से सिखाया गया मॉरिशस को, और तब जाके उसको FATF की लिस्ट से बाहर निकाला गया है, क्योंकि भारत में मॉरिशस की तरफ से बहुत ज्यादा FDI आता है। तो अगर मॉरिशस ग्रे लिस्ट में रहता, जो कि पिछले साल से ही था, RBI ने उसके कई ऐसे संस्था को बैन किया हुआ था जो कि भारत में FDI लाते थे, तो अब उसको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। अब जो फिर से FDI है RBI अलाउड कर देगा, इसलिए भारत का इंटरेस्ट था। वहीं पाकिस्तान और उसका दोस्त टर्की दोनों ही ग्रे लिस्ट में पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि टर्की भी ग्रे लिस्ट हो सकता है, अब वो हो गया है। यहां पर सिनारियो ये फंसा हुआ है अब कि आगे चल के जो ब्लैक लिस्ट वाली वोटिंग होगी उसमें 3 देशों का साथ चाहिए होता है पाकिस्तान को। इस बार जो सपोर्ट किया गया वो चीन, टर्की और मंगोलिया के द्वारा किया गया। अगर टर्की इसमें से अब चला गया है, बचे 2 देश, तीसरा देश किसको ढूंढेगा? हो सकता है मलेशिया हो जाए, पर फिर भी पाकिस्तान के लिए आगे की जो राह है वो काफी मुश्किल नजर आ रही है। वहीं टर्की को जो उसने किया S-400 लेने की, उसकी जो सजा है वो मिल रही है। वहीं पाकिस्तान को इस चीज की सजा मिल रही है कि जो तालिबानी लीडर्स की उन्होंने हेल्प की, इस चीज की सजा इस बार उनको दी गई है। वही बात कर लेते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया के द्वारा अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया गया, पर ये अपने मिशन को क्लोज करने में सफल नहीं रह पाया। इसके 2 जो स्टेज थे वो अच्छे से काम किए, पर जो तीसरा स्टेज था इसके रॉकेट का, स्पेस रॉकेट का तीसरा स्टेज जो था वो 1.5 टन के एक डमी पेलोड को लोअर ऑर्बिट में डालना चाहता था, बैठाना चाहता था। ये लोहे और एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक था जिसको कि लोअर ऑर्बिट में बैठाना था। लोअर ऑर्बिट तक इसका जो तीसरा स्टेज था वो पहुंच भी गया। इसके द्वारा जब अपना लोड डिस्पैच किया गया तो वो ऑर्बिट में नहीं बैठा। वो इसलिए नहीं बैठा कि ये जो तीसरे स्टेज का जो फ्यूल था वो कुछ 50 सेकंड पहले ही बर्न हो गया, कुछ 475 सेकंड ही चला। इसको 50 सेकंड और के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे कि वो थ्रस्ट डेवलप नहीं हो पाया जो कि इस पेलोड को एस्केप वेलोसिटी देता और ये अपने ऑर्बिट में बैठ पाता। अब ये ब्लॉक वापस पृथ्वी की तरफ गिर रहा है, पर कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ किसी समंदर में गिरेगा और जान माल की हानि कोई भी नहीं होगी। यहां पर उनके प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि उनके 2 स्टेज काम किए और आगे चल के हम पेलोड को भी आसानी से ऑर्बिट में बैठा पाएंगे। उन्होंने इसको पॉजिटिव तरीके से लिया है, ना कि नेगेटिव तरीके से। बात करते हैं चाइना के J-10 की, जो कि एक चाइना का आप कह सकते हैं फ्रंट लाइन एयरक्राफ्ट है। ये एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ये चाइना में आज ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इससे पहले उनके जो अखबार हैं वो हमारे कल मिराज 2000 के दुर्घटनाग्रस्त होने का मजाक उड़ा रहे थे, मजे ले रहे थे, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। पायलट इसमें सक्सेसफुली इजेक्ट हो चुका था। अब चीनियों का एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। चीन में एक वीडियो भी निकलकर सामने आई सोशल मीडिया पे 8 सेकंड की, जिसमें कि दिखाया गया है कि इस एयरक्राफ्ट की नोज ब्रेक हुई है और इसमें ज्यादा कोई नुकसान ऐसा नहीं हुआ है, पर पायलट इसमें भी सक्सेसफुली इजेक्ट हो गया था। ये एक ट्विन सीटर था, यानी कि इसमें एक पायलट सिखाने वाला था और दूसरा सीखने वाला। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक पार्ट हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।